हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एंड अदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में आज यहाँ पे कौन कौन से सेटअप बने थे, प्लस जो हम एक लाइव टेस्ट कर रहे हैं सेटअप उसका भी देखेंगे कि उसके अंदर भी यहाँ पे कौन कौन से एंट्रीज ट्रिगर हुए थे। तो यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जो है वो गैप डाउन ओपन हुआ था, नीचे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सस्टेन नहीं हुआ, या फिर अगर आप देखोगे नीचे से काफी वीक्स थे। इसके लिए आप यहाँ पे खोल सकते हो कि यहाँ पे नीचे गया था, इसके लिए ये रिट्रेस हुआ, उसके बाद देखोगे इनगल्फिंग कैंडल आया एंड इसी के साथ मार्केट जो है वो नीचे आ गया। तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड जो है वो प्राइमरी निगेटिव हो चुका था, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद ये फॉल हुआ, फिर उसके बाद रिट्रेस हुआ, फिर उसके बाद फॉल हुआ। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट के आसपास प्राइस जो है वो आ चुका था, तो यहाँ से मार्केट ने जो है वो स्लाइटली अपसाइड मोमेंटम या फिर स्लाइटली बाउंस करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन हुआ एंड इस जोन का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ मार्केट थोड़ा सा अपसाइड चला गया। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्राइमरी ट्रेंड डाउन था, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, मे बी यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन सकता था जो कि यहाँ पे नहीं बना, राइट। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार फ्लैग पैटर्न ही बनेगा, कभी कभी ऐसा प्राइस एक्शन भी यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नीचे से ट्रेंड लाइन आएगा, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनेगा जो कि बहुत सारे लोग देते हैं, फिर इसका ब्रेकडाउन होगा एंड मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करता है, राइट। तो ऐसा हुआ था, बट यहाँ पे कोई भी हमारा सेटअप नहीं था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम बन सकता था, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, इसकी वजह से जो पैटर्न है वो वैलिड नहीं रहा हमारा। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे हमारा लेवल था, यहाँ पे देखोगे तो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बना, बट इसका यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हुआ। एंड जब ये ब्रेकडाउन हुआ तब यहाँ पे देखोगे तो एक बड़ा कैंडल आ चुका था, लगभग 50% टारगेट जो है वो हिट हो चुका था, राइट। तो इसीलिए हमने ये ट्रेड नहीं लिया। अगर ये यहाँ पे मिल जाता तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड हमें डेफिनेटली मिल जाता, बट ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ एंड रिटेस्ट के बाद भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक मतलब चांस ही नहीं मिला हमें ट्रेड करने को, राइट। उसके बाद देखो वन वे में ऊपर गया, वन वे में नीचे आया। अब यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट अगर ऐसा करता है तो हमारे पास स्टॉप लॉस नहीं होता, या फिर हम जो है वो ट्रेड नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों के डाउट्स होंगे कि हम ये ट्रेड ले सकते थे, मॉर्निंग स्टार था, ये ऐसा कुछ तो पैटर्न था। बट भाई अगर आप देखोगे तो नीचे का स्टॉप लॉस भी लगाते हो, तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट जो इनिशियल टारगेट है वो 1:1 ही मिल रहा है ना, तो मैं इसको फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो अवॉइड ही करता, बिकॉज ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, राइट। तो निफ्टी में कुछ खास नहीं हुआ, बट बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। सेम अगर आप देखोगे तो सपोर्ट के आसपास ओपन हुआ था, वन वे में ऊपर गया, प्रीवियस डे का हाई भी ब्रेक किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ से अच्छा खासा रैली हो चुका था, तो यहाँ पे कोई भी अगर बाय करता तो वो ट्रैप ही हो जाता, या फिर लाइक यहाँ पे आप खुद ही समझदार हो तो बाकी का आपको समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पे जिसी ने भी प्रीवियस डे का हाई के ब्रेकआउट के ऊपर बाय किया, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर से सपोर्ट के पास आया, फिर से ब्रेकआउट दिखाया एंड यहाँ पे देखोगे तो दिन के हाई के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सिर्फ ब्रेकआउट दिखाने के लिए यहाँ पे आया, फिर उसके बाद देखोगे तो पूरा साइडवेज हो गया है ना। तो ये साइडवेज स्ट्रक्चर में हम यहाँ पे कुछ भी लाइक यहाँ पे करते नहीं है। मार्केट का ट्रेंड देखोगे तो निफ्टी कहीं ना कहीं नेगेटिव था, बट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव था। तो अगर ये पॉजिटिव साइड अगर कोई भी ट्रेड देता तो डेफिनेटली हम ट्रेड करते, बट इसने दिया नेगेटिव साइड ट्रेड। तो यहाँ पे जब भी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो एंड नेगेटिव साइड ट्रेड सेटअप बनेंगे, तब हमें एक चीज करना चाहिए, अपना पोजीशन साइजिंग जो है वो कम कर देना चाहिए, स्टॉप लॉस हमेशा छोटा लेना चाहिए एंड टारगेट भी हमेशा छोटा ही लेना चाहिए। क्योंकि रिट्रेसमेंट कब खत्म हो जाए हमें नहीं पता, उसके बाद मार्केट का जो प्राइमरी ट्रेंड है वो यहाँ पे लाइक रिज्यूम हो जाता है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ डबल टॉप बनाने का ट्राई किया, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन में फंस गया। फिर यहाँ पे देखोगे तो काइंड ऑफ इन्वर्टेड कप एंड हैंडल यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, नीचे आया, सब लोगों को इनवाइट किया एंड उसके बाद ऊपर चला गया, राइट। तो यहाँ पे एक ही चीज है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा ट्रैप मत होना, कभी भी ट्रैप मत होना। अगर आप देखो यहाँ पे पैटर्न जब भी बनते हैं ना, तब मार्केट में मूवमेंट ऑलरेडी आ जाता है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट मूव कर देता है विद इन 30 मिनट, राइट। तो यहाँ पे देखो इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल बना था, नीचे मूवमेंट कर दिया है ना। एंड वन मोर अगर आप और भी देखोगे थोड़ा सा पीछे से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब भी पैटर्न बनते हैं मूवमेंट हो जाता है ना। यहाँ पे देखो ये कप एंड हैंडल था, मूवमेंट हो गया, उसके बाद देखो रिटेस्ट होने के बाद मूवमेंट हो गया, यहाँ पे भी देखो रिटेस्ट के बाद मूवमेंट हो गया है ना। तो मूवमेंट जो है वो फास्ट हो जाते हैं, बट जब कभी भी मार्केट ऐसा करे जैसा हम बैंक निफ्टी के अंदर देख रहे थे, यहाँ पे देखो ब्रेकडाउन के बाद भी मार्केट कंसोलिडेट ही कर रहा था, इसके भी ब्रेकडाउन के बाद मार्केट कंसोलिडेट ही कर रहा था। उस समय आप समझ जाना कि बस लोगों को इनवाइट किया जा रहा है एंड यहाँ पे मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। अगर जाता भी है तो बहुत रेयर केस में वो जाता है, राइट। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी कुछ खास अपॉर्चुनिटीज बनी नहीं थे एंड फिर निफ्टी को मतलब फिर निफ्टी तो आपको पता ही है कि वहां पे कैसा रहता है ना। तो ये भी गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, यस्टरडे को रिट्रेस किया, उसके बाद स्लाइटली रिट्रेस किया, एक जोन के अंदर फंस गया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाया, लोगों को इनवाइट किया गया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया, फिर नीचे आके मतलब वहीं पे कंसोलिडेट करके क्लोज हो गया है ना। तो आप समझ सकते हो कि आज मार्केट में क्या था। पूरा दिन ट्रैपिंग था इन जो निफ्टी एंड सॉरी बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी था, उनके अंदर तो कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन करके ट्रैप था। एंड निफ्टी के अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ नहीं करके मतलब ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे देखो फिर से ऊपर गया,
यहाँ पे नीचे गया, फिर से ब्रेकआउट दिखाया, फिर से नीचे गया, फिर से ब्रेकआउट दिखाया, बाद में नीचे आ गया। तो यहाँ पे विदाउट एनीथिंग, मतलब यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन करके ट्रेड दे रहा था, और यहाँ पे कुछ न करते हुए ऐसा ही ट्रेड दे रहा था, और दोनों के केस में यहाँ पे क्या हो रहा था, स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, राइट। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, ये हमारा मेन अकाउंट है, तो इसके अंदर हम जो है वो थोड़ा सा लेवल्स वगैरह मॉडिफाई कर लेते हैं। मेरे हिसाब से मे बी यहाँ पे ठीक रहेगा ये लेवल, एंड नीचे का जो लेवल है मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूँ। यहाँ पे देखो टच 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 है ना, 3-4 टच हो गए, एंड यहाँ पे भी देखो एक ओपनिंग का 5 मिनट का था, फिर यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट जैसा बोल सकते हो, यहाँ पे रिटेस्ट था, एंड यहाँ पे भी एक पॉजिटिव कैंडल है। तो ये लेवल हमारे लिए मतलब कल के लिए होने वाले हैं। चलो बैंक निफ्टी को भी मॉडिफाई करते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो आप चाहो तो मेरे हिसाब से इसको यहीं पे रहने पड़ेगा, एंड जो नया लेवल है हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है वो सपोर्ट दिख रहा है, एंड नीचे भी एक लेवल दिख रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पे ऐसा ऐड करेंगे ताकि जो है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। एंड फिन निफ्टी देखोगे तो सिंपल है, फिन निफ्टी का तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट था, एंड यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन था, ये हमें लाइक मतलब देखते ही समझ में आ रहा है ना। तो चलिए वीडियो का लेंथ देखोगे तो लगभग 6 मिनट हो चुका है, 2 से 3 मिनट के अंदर आज जो हम लाइव टेस्ट कर रहे थे उसका भी यहाँ पे देख लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बने थे, राइट। चलो इसको डिलीट करना पड़ेगा पहले ही, ओके, राइट। तो यहाँ पे देखोगे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, उसका ट्रेंड नेगेटिव चेंज हुआ था। यहाँ पे देखोगे तो रिटेस्ट के पास गया था, इनगल्फिंग कैंडल बना था, छोटा सा स्टॉप लॉस था। अगर चाहो लाइक अगर कोई चाहता तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड लिया जा सकता था। 1:2 तक हम प्रोबेबिलिटी करते हैं, मतलब यहाँ पे प्लान करते हैं, बट उसने 1:3 दिया था, राइट। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, बट ये जो ट्रेंड था वो पॉजिटिव नहीं हुआ था। अगर आप देखोगे तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे एंट्री जो है वो मार्क करके रखता हूँ, है ना। तो यहाँ पे हम एंट्रीज मार्क करके रखेंगे। वन वे में लगभग 1:3 मिला था, तो इसको यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद एक बाय का एंट्री था समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 10-12 रुपीज का स्टॉप लॉस था। डे के हाई का टारगेट रहता है समवेयर 1:2.4, एंड ये इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हो गया, राइट। उसके बाद देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव चेंज हुआ, यहाँ पे रिट्रेस हुआ था, बट कैंडल क्लोज जो है वो बहुत नीचे हुआ, इसीलिए ये एंट्री जो है वो हमारे लाइक ट्रिगर नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे हमारा एंट्री जो है वो एग्जीक्यूट होता, उसके बाद उसका स्टॉप लॉस काफी बड़ा होता, राइट। तो यहाँ पे नहीं लिया जा सकता था। उसके बाद देखोगे तो ट्रेंड जो है वो मार्केट का चेंज हुआ, मार्केट अपसाइड चला गया, बट यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला, यहाँ पे कोई भी इनगल्फिंग कैंडल या फिर हैमर कैंडल नहीं बना। उसके बाद देखोगे तो ये बोलिंजर बैंड फ्लैट हो गया था। यहाँ पे देखो राइजिंग हुआ था, बट यहाँ पे एंट्री नहीं मिला, राइट। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं पूरा साइडवेज था। यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा स्लाइटली अपसाइड मूवमेंट दिया था, इसलिए यहाँ पे 7-8 रुपीज का एसएल लेके हमने यहाँ पे ट्रेड को जो है वो एग्जीक्यूट करने का ट्राई किया था, राइट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रेड लिया जा सकता था, जबकि ये ट्रेंड थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा था, ये भी नेगेटिव हो रहा था, एंड यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर भी बना था, राइट। तो अगर इस ट्रेड में भी अगर कोई यहाँ पे प्लान करता ट्रेड लेने का, तो मेरे हिसाब से उसको जो है, एक सेकेंड मैं यहाँ पे ट्रेड लेके मतलब मार्क करके ही दिखा देता हूँ। समवेयर अराउंड यहाँ पे जो है वो इसका ये ट्रेड ट्रिगर हो जाता। स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे तो एकदम मिनिमल 8-9 रुपीज रहता, एंड उसके हिसाब से 1:1.4 तक ये गया था, नीचे ज्यादा नहीं गया। एंड उसके बाद जो ट्रेलिंग एसएल है या फिर जो एक्चुअल एसएल था 7-8 रुपीज का, वो यहाँ पे हिट हो गया, राइट। बट ये थोड़ा सा क्विक होता है, तो यहाँ पे मैं प्रेफर नहीं करता। एटलीस्ट रेड कैंडल होना चाहिए या फिर प्रॉपर इनगल्फिंग होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। ब्रेकआउट के लिए देखो ये रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे भी देखो कैसे रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल का कॉम्बिनेशन है। समवेयर अराउंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी देखोगे जैसा इवनिंग स्टार का कॉम्बिनेशन है, रिजेक्शन लेता हुआ कैंडल क्लोज हुआ है, और ज्यादा बड़ा भी कैंडल नहीं है ना, तो ऐसे कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ज्यादा ही बड़ा कंफर्मेशन था, इसीलिए यहाँ पे मैं प्रेफर नहीं कर रहा था ट्रेड लेने के लिए, राइट। तो 2 ट्रेड बने थे निफ्टी के अंदर, एक के अंदर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड मिला, एंड एक के अंदर जो है वो मार्केट जो है वो चॉपीनेस दिखाई दिया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया। उसके बाद देखोगे बैंक निफ्टी जो है, तो बैंक निफ्टी के अंदर कल तो यहाँ पे काफी अच्छे से ट्रेड बने थे, बट आज देखोगे तो यहाँ पे समवेयर अराउंड मार्केट जो है वो यहाँ पे देखो ये अपसाइड का रैली है, बट यहाँ पे कहीं पर भी स्टॉप लॉस उतना अच्छे से नहीं था, प्लस ये बोलिंजर बैंड जो है वो लगभग फ्लैट हो चुका था, है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से जो है वो स्लाइटली नीचे आना स्टार्ट हुआ, है ना। तो अगर कोई चाहता तो ये ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लिया जा सकता था। यहाँ पे देखो ये ब्रेकडाउन था या फिर ये ब्रेकडाउन था, चाहे जो भी ब्रेकडाउन था, यहाँ पे आप ट्रेड लेके एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड अचीव कर सकते थे। ये मैंने यहाँ पे कहीं पे मार्क किया था, रिटेल्स के ऊपर लेने का ट्राई किया था। छोटा सा स्टॉप लॉस था, अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी ले सकते थे, या फिर रिटेल्स पे कहीं पर भी मिल जाता आपको, एंड यहाँ पे 1:3 मिल जाता, राइट। बट जनरली मैं बैंक निफ्टी को अवॉइड करने वाला था, क्योंकि मैंने ये लाइक सब ड्राइंग जब आप हाइड करते हो ना, आपको दिख जाता है कि ये कंसोलिडेशन है ना। तो इस वजह से भी मैं ज्यादा ट्राई नहीं कर रहा था कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें कुछ करना चाहिए। एंड दैट्स इट, राइट। बैंक निफ्टी के लिए उतना खास कुछ बना नहीं, एंड आफ्टरनून में देखोगे तो ये ब्रेकआउट हुआ, तो बोलिंजर बैंड शिफ्ट नहीं हुआ था, एंड जब ये शिफ्ट हुआ तो स्टॉप लॉस नहीं था, एंड बाकी की चीजें जो है लाइक क्लोजिंग टाइम एंड अदर थिंग्स, इसकी वजह से भी यहाँ पे कोई भी ट्रेड हमारा आज नहीं बना, राइट।
फिन निफ्टी का देख लेते हैं। फिन निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो ये भी लगभग फ्लैट ही हो चुका था। मुझे ट्रेड लेना है या नहीं लेना है, उसी में कंफ्यूजन हो रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ट्रेड समवेयर और यहाँ पे कहीं पे ट्रिगर हुआ। उसके पीछे का रीजन है, ये देखोगे तो नेगेटिव ट्रेंड में था, है ना? तो अगर हम चाहे तो हम यहाँ पे भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। समवेयर अराउंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था, है ना? तो उसके पीछे का रीजन भी मैं बताता हूँ कि नेगेटिव में जा चुका है एंड यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर भी आ चुका है। मतलब यहाँ पे ईएमए से जो मूविंग एवरेज है, यहाँ से रिजेक्शन भी आ रहा है ना? तो ये कंफर्मेशन था वहाँ पे ट्रेड लेने के लिए। एंड अगर आप ट्रेड वहाँ पे लेते तो 1:2 तक तो ये आसानी से मिल जाता। बट अगर आप होल्ड करते तो एट द एंड जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस में ही निकलना पड़ता है, क्योंकि मार्केट जो है वो उसी जोन के अंदर कंसोलिडेट करता रहा, राइट? अगर आप सेकंड कंफर्मेशन यहाँ पे लेते, कहीं पर भी लेते, तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होता, बस यहाँ पे प्रीमियम डिके होता। एंड अगर आप वहीं पे नहीं निकल जाते तो मे बी आपको स्टॉप लॉस ही हिट हो जाता, है ना? तो वही हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे ये एंट्री अगर मैं निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा-सा रैली चेंज किया, बट ये ऑलमोस्ट 230 के बाद, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 230 के बाद हुआ। एंड उसके बाद हम जनरली ट्रेड नहीं करते। प्लस अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉपर इंगल्फिंग कैंडल भी नहीं मिलेगा, कोई भी मतलब प्रॉपर डिसीजन वाला कैंडल जो है वो नहीं मिलेगा। एंड यहाँ पे कोई भी एंट्री हमारा ट्रिगर नहीं हुआ, राइट? तो यही था लाइव टेस्ट का। अगर आप देखोगे तो समवेयर अराउंड निफ्टी के अंदर 2 एंट्रीज आज हमारा ट्रिगर हुआ है। एक के अंदर स्टॉप लॉस हिट हुआ है जो लगभग 10 रुपीज़ का है। एंड एक के अंदर जो है वो 50 रुपीज़ का टारगेट हिट हुआ है। तो उसके मतलब है यहाँ पे लाइक 40 रुपीज़ का यहाँ पे हमें गेन हुआ है। एंड ऑप्शन में देखते हो तो 20 पॉइंट तो आसानी से मिल ही जाते हैं अगर आप ऑप्शन करते हो तो, राइट? तो यहाँ पे 1000 का पॉजिटिव, मतलब 1000 पॉजिटिव होते अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते। 100 रुपीज़ या फिर एक 120 रुपीज़ ब्रोकरेज में चले जाते। एंड ऑलमोस्ट 850 रुपीज़ का आपका नेट टू नेट प्रॉफिट में रहता। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते तो सीटीसी या फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट में रहते। अगर आप फिन निफ्टी में ट्रेड करते तो सीटीसी या फिर कुछ ना कुछ लॉस में रहते, क्योंकि बैंक निफ्टी ने थोड़ा अच्छे से टारगेट दिया है, बट फिन निफ्टी टोटल साइडवेज था। तो यहाँ पे फिन निफ्टी में स्टॉप लॉस या फिर जो प्रीमियम डिके है उसकी वजह से थोड़ा सा लॉस होने के ज्यादा चांसेस थे, है ना? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे नहीं आया था, बस उसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था। बट अगर आप बैंक निफ्टी देखते हो तो बैंक निफ्टी जो है वो नीचे आया था, है ना? एक सेकंड चार्ट को लोड होने दो। यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी एक्चुअल में ट्रैवल कर रहा था, इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर छोटा मोटा प्रॉफिट होता एंड फिन निफ्टी के अंदर छोटा मोटा लॉस या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाता, राइट? ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे एक लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।